हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि एंगल क्या होता है। अगर टू रेज हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट कॉमन होता है तो एंगल फॉर्म होता है। सपोज ये एक रे है और ये एक रे है। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों रेज का वो कॉमन है। एंगल जब बनता है तो टू रेज का स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कॉमन हो सकता है। जिस तरह से इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके देखिए आप कि स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, और इधर अगर हम इस तरह से एंगल बनता है, ये जो एंगल बन गया तो इसमें हमें दिख रहा है कि इन दो रेज का एंडिंग पॉइंट कॉमन है। तो इनके बीच में ये एंगल बन गया है। ये वर्टेक्स ए हो गया, इसको हम नाम दे सकते हैं इधर बी और इधर सी, इसको भी नाम दे सकते हैं बी और सी। तो इस तरह से ये एंगल फॉर्म हो जाता है अगर टू रेज का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट कॉमन होता है। अब हम देखते हैं एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। तो ये जो हमारा एंगल बन गया, ये बन गया है हमारा 90 डिग्री से कम। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ये लेस देन 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद आता है राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ये देखिए इस तरह से 90 डिग्री का होता है। इसको हम इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में शो कर सकते हैं। इसका मतलब होता है 90 डिग्री का, एकदम राइट एंगल पे मिलता है। तो इसकी जो मेजर होती है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है। इसकी लेस देन 90 होती है। अब उसके बाद देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे ये जो बन गया आपका एंगल, ये बन गया 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो है ये बोला जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी जो मेजर होती है मोर देन 90 होती है, मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। अब इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली आपका 180 डिग्री का होता है। ये टू रेज हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और इन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। तो ये जो एंगल बन गया एग्जैक्टली इसका मेजर हो गया है 180 डिग्री। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो होगा आपका मोर देन 180। तो मतलब ये एंगल जो बनेगा वो इस तरह से, अब ये पूरा रोटेट होके आया इस तरह से, तो ये बन गया है मोर देन 180। तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया है मोर देन 180 डिग्री का। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब कंप्लीट एंगल जो होगा, कंप्लीट एंगल क्या होगा कि फर्स्ट रे ये है और सेकेंड रे बिल्कुल पूरा घूम के यहां पर इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही है, और ये एंगल जो बन गया पूरा 360 डिग्री का बन गया। तो जो कंप्लीट एंगल होगा वो होगा आपका 360 डिग्री का मेजर होगा इसका। ठीक है, जीरो एंगल जो है, जीरो एंगल पे बस वन रे और उसी के ऊपर अनदर रे रहेगी। तो ये जो है जीरो एंगल मतलब इसका मेजर होगा 0 डिग्री।